का निरीक्षण किया, जिसमें हमने यहाँ के जिला परिषद मेंबर श्री प्रकाश अधिकारी जी से बात की और उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर गुप्तापाड़ा नाला में डैम का निर्माण होता है तो गुप्तापाड़ा समेत श्री विजयपुरम के काफी इलाकों में गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत से थोड़ी राहत मिल सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि बारिश के मौसम में डैम ना होने के कारण आसपास के घरों में पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी विषय में हमने कुछ लोगों से बातें की है, उन्होंने क्या कहा। मैं आपके माध्यम से ये ध्यान दिलाना चाहूँगा सभी के, ये सबसे बड़ी हमारे जीवन का, अगर जीविका जीने का अगर मकसद अगर जी सकते हैं तो पानी का बिना आप जी नहीं सकते। हमारा जीवन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट विषय पानी। आज इस पानी आप देख पा रहे हैं, मेरे पास वीडियो है। आज ये फरवरी महीना स्टार्ट हो गया, अभी भी नाले में पानी चल रही है। वैसे तो जब मौसम थोड़ी सी मानसून के समय, आप दिसंबर के महीने बोले, नवंबर के महीने बोले, पानी इतने फ्लो रहती है, कई लाखों गैलन लीटर पानी जो है समुद्र में जाके मिल जाती है। ये प्रोजेक्ट, ये जो गुप्तापाड़ा नाला डैम बनना था, ये 92-93 के आसपास इसमें पीडब्ल्यूडी ने काम भी स्टार्ट किया था और इसके ऊपर कुछ अर्धन वर्क भी हुआ था, कुछ रॉड्स वगैरह भी लाए गए थे। बड़ा प्रोजेक्ट बना था। CD2 के अंदर आई थिंक मेरे ध्यान में जितना आती है पीडब्ल्यूडी तब ये देख रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट किस वजह से बंद हुआ, तब ये टेक्नोलॉजी नहीं था, ग्राउटिंग और नीचे की सर्वे, ये सारे टेक्नोलॉजी तब नहीं थी, DPR बनना था। ऐसा बहुत सारे खामियां रही होगी जिसके कारण इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन मेरा मानना यह है, आज इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, इतना एडवांस सारे इंजीनियरिंग टेक्निक आ चुकी है और एक गुप्तापाड़ा नाला डैम ऐसे एक एग्जांपल है पोर्ट ब्लेयर द्वीपों के लिए, विजयपुरम से लेके साउथ अंडमान पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। ऐसे एक एग्जांपल जो नया शहर में है, हमारा ही पंचायत गुप्तापाड़ा पंचायत क्षेत्र में आती है। नया शहर का जो डैम है, जिसको धन्नी खाड़ी डैम के नाम से जानते हैं हम सभी, उसका भी कैचमेंट एरिया मंजरी में 70% एरिया मंजरी गांव से ही लगे हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, जो गुप्तापाड़ा नाला डैम है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं अभी, उस नाले का डैम का अगर अब ये देखेंगे, कैचमेंट एरिया देखेंगे या फिर उसका वी शेप देखेंगे, इसका फनल एरिया देखेंगे तो बहुत हाइट है। कम से कम 70-80 मीटर का अंदाजा में मैं बोल रहा हूं, उतना तो आइडिया लगता है कि उतना हाइट है जब टॉप में हम लोग खड़े हुए। पिछला साल 2024 17 तारीख 10वां महीना, और हमारे मुख्य सचिव जी यहाँ आए थे, केशव चंद्र जी सर, आके यहाँ पूरा उस स्पॉट तक गए जहां पुराना डैम 92 में शुरू हुई थी और साथ ही साथ डायरेक्शन दिए थे उन्होंने इस डैम को इमीडिएट करना है। हमारे चीफ इंजीनियर साहब भी रहे और चीफ इंजीनियर साहब इस विषय में बहुत अच्छा वाकिफ है, क्योंकि वो यहीं के बेटा है और यहाँ का पूरा विषय को जानते हैं। मेरे ख्याल से इस डैम अगर बन जाती है, पूरा क्षेत्र, पूरा पोर्ट ब्लेयर को 24 आवर्स पानी हम सप्लाई कर सकते हैं। इतना बड़ा कैचमेंट एरिया इसका फनल है और इसका लॉन्ग कम से कम 15 से 20 किलोमीटर हम लोग कैचमेंट एरिया में जा सकते हैं। इसका एनवायरमेंट क्लियरेंस क्या लेनी है, कितना दूर जाना है, इसका वो एरियल व्यू लेना है, DPR बनना है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव के पार्ट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज कालापहाड़ से, रेडलैंड से हम पानी अंडर सी पाइपलाइन लेके आ रहे हैं। वहां और एक प्रोविजन देना चाहिए था, 2 पाइपलाइन होनी चाहिए थी। सिंगल पाइपलाइन होने के कारण अब रेडलैंड में 3-4 नाले को और जोड़ रहा है पीडब्ल्यूडी। दूसरा 3-4 नाले और है जिसको जोड़कर वहां संप में लेके आ रहा है, जहां रेडलैंड में जो इन लोग रिजर्वर बनाए, जहां से पंपिंग होती है फुंगी बालू के लिए, वो जोड़ के वहां लेके आएगा। लेकिन जो पाइप का डाया, मैं जो समझता हूँ कि उससे ये सफिशिएंट नहीं है कि 2 पाइप अगर होती तो शायद कभी अगर ऐसा ना हो, भगवान ना करे कभी डैमेज हो, तो फिर ऑप्शन ही बंद हो जाएगा। एक तो दूसरा ऑप्शन होना चाहिए था और 2 पाइप से अगर पानी आते तो ज्यादा पानी आ सकता था। और साथ ही साथ ये भी मुझे विश्वास है कि अगर ये बन जाती है, मेरे ख्याल से रेडलैंड के ऊपर डिपेंडेंट हम सभी नहीं रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा इसका सोर्स है। इसके कारण मतलब मेरा मानना है, ये अगर बन जाती है,
ये पूरा क्षेत्र को, सिर्फ मैं अपने क्षेत्र के लिए नहीं, पूरा पोर्ट ब्लेयर विजयपुरम म्युनिसिपल एरिया से लेकर डिफेंस से लेके आज पूरे पानी हमारा इस नया शहर डैम से इस क्षेत्र को जाती है। सर तो फिर क्या विषय, क्या वजह है कि ये काम अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है, अभी तक रुका है? क्योंकि यही सब बातें, यही सब मुद्दों पर आपने जो है पिछले बरस भी उठाया था, तो किस वजह से अटकी पड़ी है? ये तो मुझे भी ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ रुकी पड़ी है। मैं 2005 में जब मुझे जनता ने जिला परिषद चुनकर ये मौका दिया था, तब से लेकर अभी तक मैं इस विषय को जहां भी मुझे मौका मिला, गुप्तापाड़ा नाला डैम के बारे में मैं कई चिट्ठी आपको दिखा सकता हूं। हमारे जो सांसद है विष्णुपद राय जी, उनके सामने भी, उनके द्वारा भी कई बार इस क्षेत्र का विजिट हुआ, तब भी हम लोग इस बात को उनके सामने भी रखे, उन्होंने भी क्रॉसपॉन्डेंस किया। मेरे पास बहुत ऐसे क्रॉसपॉन्डेंस है इस नाले के ऊपर, मैं दिखा सकता हूं आप सभी को, मेरे पास अभी है। और इस विषय में कहाँ नेग्लिजेंसी हो रहा है ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि पानी को 14 दिन हम विजयपुरम में इस बार पानी के दिल्लत को झेले हैं। हमारा क्षेत्र फिर भी इतना नहीं हुआ, 6 दिन 4 दिन 5 दिन में हम लोग को फिर भी पानी मिली है, लेकिन हमारे पास इतना सोर्स होते हुए, इतना पोटेंशियल होते हुए हमारा ये पानी समुद्र में जाके मिल जाए, इसको क्यों ना हम कैच करके इसको एक डैम बनाकर, जो ऐसा धन्नीखाड़ी डैम है, इससे बड़ा डैम बन सकती है, नया शहर से भी बड़ा। एक तो ऑल्टरनेटिव डैम चाहिए आपको। ठीक है, इसका तो प्रकाश अधिकारी जी, आप कृपया ये बताइए कि अब चूंकि अभी हमारे मुख्य सचिव जी भी बदल चुके हैं, अभी चंद्रभूषण कुमार जी अभी हमारे नए मुख्य सचिव जी हैं, क्या आपने उनसे इस विषय को लेकर उनसे मुलाकात हुई है, इस बारे में बात हुई है? नहीं, ऐसे तो उनसे हमारी भेंट हुई है। हमारे वंडूर पंचायत का अनावरण करना था, मुख्य सचिव जी तब आए थे, हम लोग मिल नहीं पाए अभी भी, वहां मिले थे, लेकिन ऑफिशियली हम लोग मिलने का हमारा पूरा टीम, पीआरआई प्रधान समिति मेंबर्स, हम लोग सभी जाने की तैयारी, आजकल में हम लोग मिलेंगे, इस क्षेत्र के सारे विषय को उनके सामने रखेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ एक वीकेवी जिला परिषद बननी है, यहाँ एक टूरिज्म का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनना था सनसेट पॉइंट मंजरी में, उसका भी टेंडर होके 8 महीना हो चुका है, वो भी बंद पड़ी है। इसका बहुत सारे विषय है, इस पानी का सोर्स है। मेरा ये मानना है कि अगर ये डैम बन जाती है, आज ये धन्नीखाड़ी डैम रेज हुआ है 5 मीटर, क्या हम उसको डिसिल्टिंग आज तक किए हैं? जब से ये डैम बनी है नया शहर वाली, धन्नीखाड़ी वाली, आज तक उसका डिसिल्टिंग नहीं हुआ। अगर डिसिल्टिंग हो जाती है, उसका कैचमेंट डबल हो जाएगा। डिसिल्टिंग होने के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव डैम ही नहीं है। अगर हम उसको डिसिल्टिंग करेंगे तो हम पानी के प्यासा मर जाएंगे सारे गांव, पूरे आइलैंड। आज डिसिल्टिंग होने के लिए ऑल्टरनेटिव डैम के बहुत जरूरी है। तो ये एक डैम है जो पूरे साउथ अंडमान में, ये नाला में, इतना बड़ा नाला में ऐसा एग्जाम्पल शायद ही कहीं हो, ये डैम बन सकती है। और ये डैम बनने से उसका डिसिल्टिंग, उस डैम का डिसिल्टिंग भी हो सकता है, उसका कैपेसिटी दुगना बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और ये हकीकत में दिख भी रहा है, क्योंकि उसका शील्ड आते आते इतना हाइट हो चुका है, इससे ज्यादा मतलब उसमें पानी का कैपेसिटी, अगर ये 5 मीटर रेज नहीं होता, शायद ही आज वहां पानी एक दिन के लिए भी मिलता। दूसरी बात है, इस डैम का जो नाला है, इसको भी डीसिल्टिंग करने की बहुत जरूरत है। नाले को डीसिल्टिंग नहीं होने का, जिसका ग्रेवल्स डीसिल्टिंग आके भर के हमारे जो लोगों की खेती है, घर पे है, फ्लड हो रही है। हर साल यहाँ घर पे फ्लड हो रहा है, आप उनके भी जानकारी ले। हमारा पंप हाउस मेरे पीछे है, वो बंद हो जाती है, फ्लड में डूब जाती है, 10-12 दिन पंप हाउस बंद हो जाता है। ऐसा मंजरी में देखेंगे, जो नाला है मंजरी का, वो भी शील्ड आके, ग्रेवल आके, नाला और जो हमारे गांव वाले किसान की खेती है, उनके बराबर आ चुकी है। और जैसे ही मानसून शुरू हो जाता है, पूरे मानसून में उनका खेती डूबे रहती है, उनका घर भी डूब जाती है, क्योंकि वो नाला का डेप्थ जो है बिल्कुल खेती ऊपर लैंड के बराबर आ चुकी है, क्योंकि डिसिल्टिंग आज तक हुई नहीं है, ग्राबल्स निकाला नहीं गया। ये भी बहुत जरूरी है। ये मुद्दा हर क्षेत्र में, मंगलूटान क्षेत्र में, हम्प्रीगंज एरिया में आप देखेंगे, वहां भी यही परिस्थिति है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं फॉरेस्ट और रेवेन्यू इसके साथ कोऑर्डिनेशन करके, वहां के लोकल्स पीडब्ल्यूडी के साथ, पीआरआई के साथ मिलकर, ये डिसिल्टिंग कहाँ होने से जो हमारे गांव डूबती है, इससे बचाया जा सकता है। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो डिसिल्टिंग नहीं होने के कारण पानी का धार दूसरी तरफ जा रही है, और किसी का खेती, किसी का घर, वो भी पानी के बहाव में लेके जा रहा है, और जमीन भी कटता होता है, पानी चढ़ता घर में, सारा सामान खराब हो जाता है। ये दीवार सारा गिर गया अभी,
ये हर साल पानी चढ़ते ही रहता, और सामान कहाँ उठाएगा हम लोग को? इतना बड़ा तो घर नहीं है जो उठाएगा, इधर में उधर सामान रखेगा, सुपारी टुपारी सारा, कितना सुपारी भी चले जाता। हर साल इस तरह होता। तो जब पानी आता तो तब आपका घर भी डूब जाता है? हाँ, घर का अंदर में पानी इतना तक, ये साल इतना घुटना तक आया पानी। उधर में जाके किसी गांव में बगल में जाके रहता हम लोग। तो पानी चढ़ने के टाइम आप लोग कहाँ पे रहते हैं? घर में वो क्या करेगा, खड़ा रहता पानी का अंदर में, भगादौड़ी करता सब लोग। हम लोग गाड़ी भी खराब हो गया, मेरे हस्बैंड का गाड़ी ये साल तो खराब हो गया, 6 महीना भी। तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रकाश बाबू लोग तो लेके आता, ये लोग तो हर साल लेके आता। ये लोग को क्या बोलेगा, ये लोग हर साल बाबू लोग को लेके आप आता। सरकार से हाँ, क्या चाहते हैं? सरकार से चाहता है ये दीवार उठाना एकदम, और ये नाली एकदम पूरा क्लियर करिए एकदम, और हाँ पत्थर क्लियर करिए एकदम, ये दीवार एकदम पोल का साइड में उठा दीजिए। सीधा बात है एकदम, ये वही बात हम लोग को ये दिक्कत होता है, ये ज्यादा ये गिर गया ना अभी ये साल, ये इसलिए। जितना पत्थर मटे है ना, वो डैम का सब इधर ही आके नाला भर जाता। पहले इतना नहीं आता था, बहुत कम जाता, पूरा पानी चढ़ता, घर में रहना मुश्किल होता। मुश्किल हो जाता है। रात को हो गया तो बवाल है भाई, रात को कब आप आएगा? लोग यही बात- दिन को भाग सकता। ये लोग आके देखिए अभी ये दागी मार के रखा, कहाँ तक पानी आया, आइए दिक्कत हम। यहाँ हमारे जो चीफ इंजीनियर साहब है, उन्होंने भी आए थे, हमारा विजित सर, और इससे पहले भी कई बार पीएचडी के अरुण साहब सभी आए थे। उनका भी पंप हाउस है। अगर ये फ्लड आती है जब मानसून के समय, पंप हाउस भी 10-10 दिन बंद रहता है, गांव में पानी भी नहीं मिलता है, और इनका घर मानसून में साल में 2-3 बार डूब जाता है। इसका कारण है ये जो दीवार आपने देखे है, ये दीवार टूट गया। दीवार टूटने का भी कारण ये है कि ये जो ग्रेवल, जो सील्ड, जो पत्थर आके भर गए, और नाला का डेप्थ जो नेचुरल डेप्थ था उससे कई मीटर ऊपर आ गया। अब ग्राउंड लेवल, जो खेती का लेवल और नाला का ग्रेवल लेवल, मैं पहले भी आपको बताया, और इसको अगर जब तक क्लियर नहीं करेंगे, जो नेचुरल इसका डेप्थ है वहां लेके नहीं जाएंगे, तो पानी तो ऊपर से ही जाएगा, चाहे आप कितना भी बड़ा दीवार बनाओ। अब ये दीवार भी बनना है, कई सालों से दीवार बनना ज्यादा नहीं, एक 15 मीटर का दीवार है, ये बन जाने से भी कम से कम इनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, थोड़ा बचेगा, इनका घर बचेगा, ये उम्मीद है मुझे। और ये नाला ग्रेवल्स क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन अगर इटाची चलेगा रेवेन्यू की तरफ से, अगर परमिशन पंचायत को दे, वो भी कर सकती है, तो ये बनने से हो सकता है। ऐसा 3-4 नाला है, और भी मंजीरी में भी इस तरह डूबता है। तो ये घटना अभी आपके सामने है, तभी आप ले रहे हो, ऐसा गांव में कई जगह हो रहा है। तो ये ग्रेवल को पहले क्लियर करना, ये नाला का जो शील्ड है, और ये दीवार बनना, और ये पंप हाउस के साइड में जो गेबियन वॉल बनना था वो भी नहीं बना। अब इसके कारण हमारा पंचायत का ये लैंड मिला है, हम लोग इसमें कुछ सीनियर सिटीजन और बच्चों के लिए पार्क ऐसा सब करने जा रहे हैं, लेकिन इसके कारण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो फ्लड होना, ये हमारा भी दायित्व बनता है, ये हमारा गांव के लोग हैं, इनको बचाना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है। आपके माध्यम से इस विषय को हम एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बड़े काम है, ये हमारे पंचायत लेवल में होने वाले नहीं है, तो इसको उस प्लानिंग मुद्दा से उठाना चाहिए। जो प्लान हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से देते हैं, वो क्यों ना इंक्लूड हो रहा है? क्यों डीपीसी के माध्यम से हम लोग बात करके, मैं डीपीसी का मेंबर हूं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, आज तक डीपीसी के माध्यम से जो भी बात रखा गया एडमिनिस्ट्रेशन के प्लानिंग में कभी इंक्लूड नहीं किया जाता। ये मुझे दुख है। जब गांव में ग्राम सभा बनती है, ग्राम सभा मतलब गांव का एक मिनी पार्लियामेंट, जो गांव से ग्राम सभा के माध्यम से जो वर्क जाएगी डिपार्टमेंट को, उसी को प्रायोरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि गांव के लोगों को क्या चाहिए वो ग्राम सभा बताएगी, हमारा पंचायत बताएगा, और डीपीसी बताएगा कि हाँ ये वर्क को मानना। तो सही मायने में जो मुद्दा में फायदा मिलना चाहिए आइलैंडर्स को, ये मेरे बात हर एक पंचायत लेवल के लीडर्स, हर एक प्रधान, हर एक समिति, हर एक जिला परिषद मेरी इस बात को सहमति देगी कि मैंने जो बात रखी डीपीसी का प्लान, हमारे सांसद जी भी इस विषय में कई बार, स्टेट प्लानिंग बोर्ड में भी ये बात होना चाहिए, उस प्लान यहाँ से बन के जाना चाहिए, ना कि अपने तरीका से प्लान बन के वहीं से प्लान बुक बन के एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा चुनाव होकर हम गांव में पंचायत में बैठ के कोई फायदा ही नहीं है, हमको बैठने ही फिर कोई मतलब नहीं है अगर हमारा प्लान को ही इंक्लूड नहीं किया जाता। ये मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि आगे से हमारा ग्राम सभा का जो प्लान है, ग्राम सभा का जो बात है, उस बात को हर डिपार्टमेंट अपने प्लान में इंक्लूड करे, डीपीसी को मान्यता मिले, डीपीसी का जो मुद्दा में बात होता है, डीपीसी में जो बात होती है, उस बात को डिस्ट्रिक्ट
हर डिस्ट्रिक्ट में प्लान में इंक्लूड किया जाए, ताकि वो स्टेट बोर्ड में भी उसको अलाउ करे। ये मेरा अनुरोध है, तभी ये काम सारे सक्सेस होता है। हर साल हम लोग हर बड़े से बड़े ऑफिसर, हमारे मजूमदार साहब जब थे तब उनको भी यहाँ पे स्पॉट में CS सर उनको लाए थे, अभी केशव सर आए थे तब उनको भी ध्यान में इस बात को लेके आए थे। हाँ, C साहब को 2 बार लाए थे यहाँ पे, चीफ इंजीनियर हमारा रिजित सर। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये कहाँ जाके रुक जाती है पता नहीं। ये बहुत ही प्रायोरिटी वर्क है और जेन्युइन वर्क है, जिसको हम लोग हर बार इस बात को आपके तरह माध्यम से कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है हमें बोलने का तो हम बात रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस बात को आप आगे तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। मैं कैमरामैन नीरज के साथ नवनीत, अंडमान लाइव से।